आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगे स्टोन्स नहीं पहन सकते। उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उनके लिए कुछ वृक्षों की जड़ें हैं जो ग्रहों से संबंधित हैं। उनके लिए बहुत सारी धातुएं हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये मैंने किताब में भी दिया था आपको। बहुत सारे, बहुत पहले की बातें हैं। ये बातें हैं 70 के दशक की। इन कड़ों के छल्लों से और कड़ों के अंगूठियों से, रिंग से, हरिद्वार हमारे जनपद में ज्वालापुर जगह है, वहाँ पे धर्मानंद जोशी जी, इन्होंने 70 के दशक में तहलका मचा रखा था। कुछ नहीं करते थे, सिर्फ ये कड़ों के कॉम्बिनेशंस देते थे। वो उनकी अपनी एक्सपर्टाइज थी कि किस ग्रह के लिए किस कड़े को कितनी मात्रा में दिया जाए, उसका स्पेसिफिक वेट देते थे वो। अब भगवान जाने ये उन्होंने कहाँ से निकाला, मुझे पता नहीं, मगर मैंने इसको आगे चलाया और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले उसके। तो मैं इसको आपको दे रहा हूँ, मगर इसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ें ब्लेंड करी और उसको ब्लेंड करने के बाद में मैंने देखा कि रिजल्ट्स और अच्छे मिले मुझे। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें जो धातु है, उस धातु का आपको अगर रिंग बनाना है या कड़ा बनाना है, वो धातु को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इनके लिए ऑस्पिशियस दिन है। जो सबसे ऑस्पिशियस दिन है वो वर्ष में केवल 2 होते हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक 3 दिन, और जो होली की पूर्णिमा होती है, दहन वाली रात्रि जो होती है, उससे 3 दिन पहले। ये तो 2 मुहूर्त हो गए। और अगर मान लीजिए वर्ष में कभी भी बनाना है फिर, तो वर्ष में बहुत सारे मुहूर्त आते हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप दिन चुन सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कुछ वृक्ष हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। देखिए, बरगद का वृक्ष ये देखना पड़ेगा आपको, पीपल का वृक्ष आपको देखना पड़ेगा, केले का वो वृक्ष देखना पड़ेगा जिसमें गहर लगी हो, जिसमें केलों की पूरी फला हुआ केला हो। ये 3 वृक्ष आपको उपलब्ध हो। और अगर ये 3 वृक्ष नहीं है तो फिर इसका विकल्प है अशोक के वृक्ष। अशोक में वृक्ष देखेंगे आप, एक तो वो होता है जो अशोक का जो ग्रोन अप, जो फैला हुआ वृक्ष होता है, और एक पेंडुला होता है जो बिल्कुल उस आकार का होता है। वो मैं समझता हूँ कि हर जगह मिल जाता है। उसका तीसरा विकल्प ये। तो ये तो आपकी चीज़ें हो गई। इसमें करना क्या है, पहले तो सबसे पहले 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपके लिए कौन सा ग्रह पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है, उस ग्रह के धातु के अनुसार उसका जो वेट, एग्जैक्ट वेट, वो वेट मैं दे रहा हूँ। और ये वेट जो है ये कच्ची रत्ती में है। ये वाला वेट कच्ची रत्ती मीन्स यानी कि 1 रत्ती इज इक्वल टू 120 मिली। इसका मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इसको फोटोकॉपी अपनी किताब से करके ये मैं अब वहाँ दिखा देता हूँ ताकि कन्वीनियंट हो आपको। मैं बताऊँगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें सूर्य है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु से लेके रिलेटेड उनके वेट दिए हुए हैं। तो वेट आप उसमें देख सकते हैं। ये तो हुआ ग्रह वाला। और अगर मान लीजिए ये ग्रह वाला आप चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो 2 चीज़ें केवल, मार्स के लिए और मंगल के लिए। देखिए, मार्स के लिए आप देखेंगे, किताब में आप देखेंगे अगर, तो मार्स के लिए जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 112 रत्ती, और चंद्रमा के लिए वेट दिया हुआ है 144 रत्ती। ये जब है अगर आप कड़ा बनवा रहे हैं। और अगर आप रिंग बनवा रहे हैं तब जो मंगल के लिए जो दिया गया है, ये दिया गया है 28 रत्ती, और चंद्रमा के लिए दिया गया है 24 रत्ती और 36 रत्ती। ये 2 वेट इसलिए दिए हैं कि मान लीजिए 24 रत्ती अगर कम प्रभाव हो रहा है, और अगर उसका त्वरित ज़्यादा प्रभाव लेना है तो 36 रत्ती। इन 2 रत्तियों के वेट के बराबर धातुओं के कड़े लेने हैं या छल्ला लेना है। इतना सा बंधन रखना है कि जो छल्ले बनेंगे या कड़ा बनेगा वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो बीच से टूटे हुए हों, यानी कि बीच से कटे हुए हों। बेजोड़ छल्ले जो कहलाते हैं या बेजोड़ रिंग जो कहलाते हैं, ये आपने मैनेज कर लिया उस पर्टिकुलर ऑस्पिशियस मुहूर्त से पहले 3 दिन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ धनतेरस, धनतेरस से पहले आप इसको मैनेज कर लीजिए। इसके बाद में इन 3 पेड़ों को देखें, जहाँ जो भी आपको सुविधा हो उन पेड़ की जड़ में आप ये छल्ले दबा दें, और 3 दिन तक कंटिन्यूअसली, संभव हो तो उसमें जल से सिंचन करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, जो भी कुछ कर सकते हैं। और अगर संभव नहीं है तो दबा के चले आएँ। अगर केले का वृक्ष मिलता है कहीं, तो केले के वृक्ष की जड़ में न दबाएं, केले के वृक्ष के तने में थोड़ा सा छेद कर लें आप, है ना, उसको चाकू से काट लें और उसमें ये इजेक्ट कर दें, छल्ला हो या रिंग हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। और फिर इसके बाद में जब दीपावली आएगी, जब आपका 3rd डे आएगा, जिस दिन आप दीपावली की पूजा करते हैं, उससे पहले आप ये निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में इसको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, कच्चे दूध से धो लीजिए, तुलसी दल के जल से मिले धो लीजिए,
पूजा पाठ जो भी अपने कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की इसलिए ज़रूरत नहीं है, स्वधि अपने में स्वयं ही ये सिद्ध हो जाते हैं इस तरीके से, अगर आप लेते हैं इस तरीके से प्रयोग करके। और लेने के बाद में आप इसको वहाँ से आप पूजा वूजा करें, पूजा करके उठें तो आप धारण कर लें। धारण इस तरह करना है, जो आपके 2 रिंग मैंने बताई है, ये बताया मार्स के लिए और ये बताया आपको चंद्रमा के लिए। ये राइट साइड की अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर है इसमें पहनना है। इसमें जो लोहे के भी दिखा रखे हैं बहुत सारे कड़े, अगर लोहे का लेते हैं तो फिर वो मिडिल फिंगर में पहनने हैं। अगर 2 हैं यानी कि मंगल के लिए, और इन जनरल आप शनि को छोड़ के, लोहे के छल्ले को छोड़ के, लोहे का छल्ला या लोहे का कड़ा तो हाथ में पहनेंगे ऑब्वियसली, लेफ्ट राइट दोनों में पहन सकते हैं। और अगर लोहे की रिंग पहन रहे हैं तो राइट साइड की जो मिडिल फिंगर होती है, सबसे बड़ी उंगली, इसमें पहनना है। और बाकी जो भी 2 का कॉम्बिनेशन है या 3 का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन आप जो रिंग फिंगर है इसमें पहनना है। अब देखिए इनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, ये तो पता चला एक स्टोन के लिए हो गया, वो संभव नहीं है इसमें करना, क्योंकि उसमें फिर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाएगा कि किस स्ट्रेंथ, किस पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रेंथ देनी है और किसको न्यूट्रल करना है, फिर वो एक अच्छी खासी एक्सरसाइज। मगर उस झंझट से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो केवल और केवल ये 2 मार्स के लिए और मून के लिए 2 छल्ले या 2 आप कड़े कोई भी व्यक्ति XYZ पहन सकता है। ये मैं समझता हूँ कि एक इतना बढ़िया उपक्रम सिद्ध होगा आपके लिए, सस्ता, सुलभ, और इसमें कठिनाई वहीं आएगी कि आपको वृक्ष उपलब्ध नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए वर्ष में कोई आप और दिन चुनते हैं तो फिर वो उस पर्टिकुलर मुहूर्त से 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन तक ये दबा रहना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तब दबाते हैं, वो फिर एक और लंबा विषय, मैंने बताया ना इसमें जितने आप चलते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी किताब में दी हैं, मतलब मैं कोई भी चीज़ देता हूँ तो कहीं ना कहीं से उसका ऑथेंटिसिटी होती है, वैसे फेक चीज़ें नहीं देता, कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं करता। मगर ये निश्चित है कि जो धर्मानंद जोशी का जो ये वेट, जो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी का जो सिद्धांत है, ये इतने रत्ती, इसको मैं नहीं मानता था। इसलिए नहीं मानता था कि कहीं भी किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा कि इतने रत्ती का वेट पहनो, 1.25 रत्ती का पहनो, 5.25 रत्ती का पहनो। ये जो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी है स्टोन की, पता नहीं किसकी देन है, किसकी मानसिकता है, ये क्यों ये उपज हुई। और आदमी भी क्या है, देखिए आदमी को मान लीजिए मैंने बताया कि 3.25 रत्ती का पुखराज पहनो तो ढूंढता रहेगा सारी दुकान में, और जो दुकानदार है वो भी 3.25 रत्ती का स्टोन बना के दे देगा। जैसे आप आएंगे तो आपके लिए 3.25 रत्ती का बना देगा, दूसरा आएगा उसका 5.5 का बना देगा, किसी को 7 रत्ती का चाहिए तो 7, यानी कि सारे उसके पास उस पर्टिकुलर वेट से रिलेटेड स्टोन्स उपलब्ध है। सोचिए, बौद्धिकता से सोचिए कि बताने वाले की बौद्धिकता और उससे ज़्यादा उसकी बौद्धिकता जो दे रहा है वो बना के। तो इन सब चीज़ों को अपनी बौद्धिकता से सोचिए। देखिए इन सब चीज़ों में सार सत है ज़रूर, मगर ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें हम सुपरस्टिशंस हैं या अंधविश्वास हैं, मगर कंडीशन वही है कि हम प्रॉपर वे में नहीं जा पाते। और हम प्रॉपर वे में नहीं जा पाते तो इसलिए हम प्रॉपर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज नहीं कर पाते। मैं अगर एनालाइज करता हूँ तो मैं 70% तो रिकमेंड ही नहीं करता, मना कर देता हूँ कि जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो ये थोड़ी तुम्हारी कोई अगर केमिस्ट की दुकान है तो तुम मुट्ठी भर लेके सुबह शाम एक मुट्ठी गोली खा लिया करोगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है, मैं समझता हूँ कि 60-70% में तो ज़रूरत है ही नहीं स्टोन की। जहाँ ज़रूरत है भाई, दवा मेडिसिन तो वहीं खाएगा ना जहाँ रिक्वायर्ड है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करके, प्रॉपर्ली टेस्ट करके फिर उसको एनालाइज किया है। ऐसा थोड़ी कि मैंने कहा ये पहन ले, उसने कहा वो पहन ले, तीसरे ने कहा वो पहन ले, तो आदमी पता चला एक जगलर हो गया 10 उंगलियों में अंगूठी पहन के। तो हमें जगलरी थोड़ी करनी है, हमें तो उसका इफेक्ट देखना है। अगर इफेक्ट देखना है तो जो मैंने स्टोन्स का, ये जो मैंने छल्लों का, ये जो आपको बताया, इसको आप ट्राई करें और आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक जरूर कर दें। ऐसे आपको अनगिनत चीज़ें गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।